से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 50 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इसका लघुत्तम समापवर्ती 300 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमें वो संख्याएं नहीं पता, तो क्या करेंगे, इसको मैं x से गुणा कर सकता हूँ। तो पहली संख्या हमारी निकल जाएगी, कितनी होगी 3x, और दूसरी संख्या होगी 5x, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो इसमें हमें आगे क्या दिया है, इनका एलसीएम दिया है। एलसीएम किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अब देखो हम किसी भी संख्या का एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको एलसीएम वाले चैप्टर में भी बताया था कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम एलसीएम मानेंगे, ठीक है। तो 20 को हमने एलसीएम मान लिया। बाकी सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से चेक करेंगे। देखो 5 का भाग इसमें पूरी बार जाता है, यानी 5 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, और 20 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 5। अब देखो 5 तो यहाँ पे मौजूद है, 5 मौजूद है बट 3 मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको 3 लेके आएंगे, यानी 3 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, यानी जो संख्या हमारे पास मौजूद रहती है उस संख्या को नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 पहले से मौजूद था तो ये वाला 5 नहीं लाए हम, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 5 मौजूद था तो इस वाले को भी नहीं लेके आए, यानी प्रत्येक संख्या को हम केवल एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, 5x सबसे बड़ा नंबर है। अब देखो 3x का भाग इसमें पूरी बार नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसमें 3 मौजूद है बट इसमें 3 मौजूद नहीं है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। अब देखो ये जो x है ये यहाँ पे पहले से मौजूद थे, तो यहाँ पे x लेने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमने क्या करा, केवल एक ही x लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे केवल एक ही नंबर लिया था, यहाँ पे भी एक ही नंबर लेंगे, यानी केवल एक ही बार लिया हमने x को। अब देखो इनको गुणा कर दो, किसके बराबर आ रहा है, ये 5 दिए 15, तो 15x के बराबर आ रहा है, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15x के बराबर होगा। बट हमें क्वेश्चन में दिया है कि इनका एलसीएम 300 के बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू निकालो, कितना होगा यहाँ पे, 20 के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। देखो छोटा अनुपात कौन सा है, ये वाला छोटा अनुपात है, यानी छोटी संख्या होगी 3x, और x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, कितना होगा 3 गुणा 20, यानी कितना होगा, ये 60 के बराबर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। अब देखो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत में वृद्धि या कमी होती है तो हमेशा क्या करते हैं, 100% में वृद्धि या कमी करते हैं, क्योंकि जो संख्या कोई भी संख्या होती है उसकी वैल्यू प्रतिशत में किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या, क्योंकि इसमें प्रतिशत में दिया है तो मैं संख्या भी प्रतिशत में ही मानूंगा। मान लीजिए वो संख्या है 100%, ठीक है। तो 100% हमने वो संख्या मान ली। इसमें क्या करना है, 27% की कमी करनी है, यानी 100% में अगर मैं 27% माइनस कर दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 87 प्राप्त होता है, यानी इसकी वैल्यू 87 के बराबर होती है। अब देखो इसको इससे माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना होगा, 72.5% की वैल्यू हमें मिलेगी, कितना है 87 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 72.5 नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1% बराबर होगा 87/72.5। अब देखो 100% की वैल्यू के लिए मैं यहाँ भी 100 से गुणा करूँगा और यहाँ भी 100 से गुणा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100% बराबर होगा 87 इंटू, देखो यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 10 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि दशमलव का एक स्थान है, ठीक है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 87 इंटू, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1000 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 725 लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको 25 से काट सकता हूँ, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 29 बार पूरी बार जाएगा, और इसको काट सकता हूँ 25 से कुछ 100, तो आगे एक जीरो लगा दिया, ठीक है। और 29 से इसको काट सकता हूँ, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 चौको 12, 120 के बराबर आएगी। और यही हमें निकालना था, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा,
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखो इसमें भी हमें वैल्यू प्रतिशत में दी है तो हम संख्या भी प्रतिशत में मानेंगे, यानी मान लीजिए वो संख्या है 100%। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें 37.5% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसमें 37.5% जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, किसके बराबर आ रहा है, तो जब इसमें ये वाली संख्या जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, ये 33 के बराबर आता है। ठीक, हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो इनको जोड़ दो, ये आएगा 137.5% बराबर होगा 33 के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको नीचे लेके आएंगे, तो 1% बराबर होगा 33/137.5। हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे दशमलव है, या तो यहाँ पे 1 0 कम कर दो, या ऊपर भी 10 से गुणा करो और नीचे भी 10 से गुणा करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 से गुणा करता हूँ, यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, तो यहाँ पे 100 ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 330 × 100 अपॉन, यहाँ पे अब ये हो जाएगा 1375 के बराबर होगा। ठीक, अब देखो मैं इसको 25 से काट सकता हूँ, तो 25 पंजे 125 होगा, बचा कितना 12, यानी 125 होगा। फिर 5 से जाएगा, यानी यहाँ पे होगा 55 और यहाँ पे होगा 25 से कुछ 100। ठीक, फिर मैं इसको किससे काट सकता हूँ, देखो इसको मैं अब 11 से काट सकता हूँ, तो 11 पंजे 55, यहाँ पे होगा 11 3 33, तो यहाँ पे 30 होगा। फिर मैं इसको 5 से काट सकता हूँ, कितना होगा, 5 6 30, तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 24, यानी 24 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें क्रमागत संख्याएं निकालनी होंगी। ठीक है, तो वो संख्याएं हमें नहीं पता, मान लीजिए पहला नंबर है x, अगला क्या होगा x+1 और अगला होगा x+2। ठीक है, बट ये क्या होनी चाहिए, 3 के गुणज होने चाहिए। तो देखो मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4, कोई भी नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या ये 3 का गुणज है, नहीं है, बट अगर मैं इसमें 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 3 आता है। अब देखो ये 3 का गुणज बन गया, ये भी 3 का गुणज नहीं है, बट मैं अगर इसमें 3 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 का गुणज बन गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो 12 हो गया, यानी ये भी 3 का गुणज बन गया। यानी ये जो नंबर हैं इनको अगर हमें 3 का गुणज बनाना है तो किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। ठीक, तो 3 से हमने इसको गुणा कर दिया। हमें क्या दिया है कि इनके गुणजों का योगफल 90 है, यानी जब हम इनको जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, ये 90 के बराबर आता है। ठीक, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे होगा 3x प्लस, यहाँ पे होगा 3x + 3, यहाँ पे होगा 3x + 6 बराबर होगा 90 के। तो ये होगा 9x + 9 बराबर होगा 90। अब 9 से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 बचा, इसको इधर लेके आएंगे तो 10 - 1 कितना होगा, 9। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने 9, तो यहाँ पे 9 रख दो, कितना होगा, 9 10 11 11 3 33, यानी 33 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो ऑप्शन से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, हम ऑप्शन में सबसे बड़े नंबर से चेक करते हैं। देखो अगर पहला नंबर है 66 तो 3 के गुणज होने चाहिए और वो भी लगातार होने चाहिए, यानी अगला क्या होगा, इसमें से 3 कम कर दो। ठीक है, अगला होगा 63 और अगला क्या होगा, 60 हो जाएगा। ठीक, इनका योगफल यानी जब हम इनको जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आना चाहिए, बट ये तो 90 से ज़्यादा आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 33 चेक करता हूँ तो अगला क्या होगा, 3 के लगातार गुणज है, यानी अगला नंबर होगा 30, अगला नंबर क्या होगा, अगला होगा 27। ठीक है, तो 3 लगातार नंबर हमने निकाल दिया। इनका योगफल किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ दो, कितना हो रहा है, ये 7 और 3 10 की 0, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, यानी 90 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 का स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर के अंश तथा हर में से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो। अब देखो इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए। तो मान लीजिए प्रत्येक में हम x जोड़ते हैं। ठीक है, यानी x यहाँ पे भी जोड़ना होगा, यहाँ पे भी जोड़ना होगा, और कितना है 4/9 प्राप्त हो, तो 4/9 के बराबर आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस x अपॉन 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस x बराबर किसके आना चाहिए, 4/9 के आना चाहिए।
ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, पहले तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो कितना हो जाएगा, यानी 9 इंटू 16 प्लस एक्स, इसका गुणा इसके साथ में होगा और 4 का गुणा इसके साथ में होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका गुणा करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो उस कंडीशन में कितना होगा, 16/81। अब देखो ये किसी भी कंडीशन में 4/9 नहीं आ सकता, क्योंकि हम किसी भी संख्या से इसको नहीं काट सकते, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 16 रखता हूँ तो कितना होगा, 16 और यहाँ पे भी होगा 16, यानी यहाँ पे होगा 16 दूनी 32 और बटे में कितना होगा, 6 और 1 7, 8 और 1 9, यानी 97 होगा। ये भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 36 रखता हूँ तो उस कंडीशन में कितना होगा, 16 + 36 अपॉन 81 + 36, तो ये कितना होगा, 6 और 6 12 को 2, 3 और 1 4 और 1 5, बटे यहाँ पे कितना होगा, 6 और 1 7, 8 और 3 11, यानी 117 के बराबर होगा। अब देखो मैं इनको किससे काट सकता हूँ, 13 से काट सकता हूँ, 13 चौको 52 और 13 में 117, यानी किसके बराबर आ रहा है, ये 4/9 के बराबर आ रहा है, यानी इसी के बराबर तो हमें ये निकालना था, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है, ये हमें निकालना है। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है दो भिन्न है, तो मान लीजिए जो पहली भिन्न है वो है x/y और जो दूसरी भिन्न है वो क्या है, a/b है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, यानी x/y इंटू a/b किसके बराबर है, ये 14/15 के बराबर है। ठीक है, आगे दिया है इनका भागफल, यानी जब हम इनको भाग करेंगे x/y अपॉन में a/b, ये किसके बराबर है, 35/24 के बराबर है। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको a मानता हूँ, ये जो पहली भिन्न है इसको a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू a हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये a इंटू b की वैल्यू है। ठीक, इसी प्रकार से ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, यानी ये किसकी वैल्यू है, a/b की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं b की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/15 और a/b की वैल्यू आ गई कितना होगा, 35/24। अब देखो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो यानी दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी गुणा होगा, राइट हैंड साइड भी गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये ab इंटू a/b, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इनका गुणा कर दिया, तो राइट हैंड साइड भी गुणा होगा, यानी 14/15 गुणा 35/24 होगा। ठीक है, तो देखो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, ये a² होगा। ठीक, अब देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 से 15, 5 से 35, इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 49 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 12×36, यहाँ पर 36 हो जाएगा, यानी a² की वैल्यू हमें मिल गई, किसके बराबर है, 49/36 के बराबर होगी। ठीक, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, यानी इसको लिख सकते हैं 7/6 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है, 7/6 है। अब देखो मैंने a की वैल्यू निकाल दी, तो b की वैल्यू निकालूंगा। देखो या तो यहाँ पे रखो a की वैल्यू या यहाँ पे रखो, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 7/6 इंटू ये है b बराबर होगा 14/15 के, तो इसका यहाँ नीचे गुणा होगा 7 का और 6 का ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे होगा 7 दूनी 14, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 5 × 15, 2 दूनी 4, यानी 4/5 आ रहा है। तो a बराबर आ रहा है 7/6 और b बराबर आ रहा है 4/5। हमें क्या निकालना है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखो इसमें चेक करना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाना होगा, तो ये कितना बन गया, 70/6 और ये 40/5, तो इसका भाग कर दो, कितना हो जाएगा, ये 11 × 6 = 66 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 × 5 = 40। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये a वाला है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, 7/6 वाला हमारा आंसर होगा, यानी b वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो इसको हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है दो भिन्नों का गुणनफल, यानी पहली भिन्न हमने a मानी थी और दूसरी b मानी थी, तो इनका गुणनफल यानी 14/15 होगा और अगला इनका भागफल यानी a/b बराबर किसके होगा, 35/24 के होगा। अब देखो बड़ी भिन्न की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी ये जो ऑप्शन होंगे ये बड़ी भिन्न के होंगे, तो सबसे पहले मैं a मान के देखता हूँ, तो मान लीजिए a बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 7/4 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/4 रख दिया मैंने a के स्थान पर, तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसका गुणा इधर होगा, यानी 4 का गुणा ऊपर होगा और 7 का गुणा नीचे होगा।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 होगा, तो b की वैल्यू निकल रही है यहाँ से कितनी निकलेगी, 8/15। ठीक है, तो b की वैल्यू हमने 8/15 निकाली और a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7/4 है। और a/b करते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 35/24 के बराबर आना चाहिए। तो a की वैल्यू रख दो 7/4 और b की वैल्यू 8/15। ठीक, तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होगा, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 7 × 15/4 × 8। इसका गुणा करेंगे तो ये किसी भी कंडीशन में इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं a की वैल्यू 7/6 रखता हूँ तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 14/15 इंटू, मतलब इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये वाला कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 2, इससे ये वाला कैंसिल, देखो 3 से काटेंगे, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा, तो ये हो रहा है 4/5। ठीक, यानी जो a की वैल्यू है वो 7/6 है और b की वैल्यू निकल रही है 4/5। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा ये 7/6 इंटू, इसका भी उल्टा हो जाएगा तो ये क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 6 चौको 24 इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है, तो ये संख्याएं निम्न में से कौन सी होंगी। अब देखो, मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी जब हम इनको उल्टा करते हैं तो x को उल्टा करके आएगा 1/x और y को उल्टा करके आएगा 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग यानी इनको जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, ये 46/21 के बराबर आ रहा है। ठीक है, आगे दिया है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर, यानी अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ और घटाता हूँ तो किसके बराबर आता है, ये 10/21 के बराबर आ रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये संख्याएं निम्न में से कौन सी होंगी। तो देखो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको a मानता हूँ, ठीक है, और इसको b मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा a + b बराबर होगा 46/21। तो ये a हमने माना है तो ये a होगा, माइनस से b माना है तो ये b हो जाएगा, बराबर होगा 10/21। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 2a बराबर होगा, इनको भी जोड़ेंगे यानी 46/21 + 10/21 होगा। तो यहाँ पे देखो हर समान है तो यानी ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो कितना होगा, 46 और 10 56 होगा। ठीक, अब देखो ये 2 है तो नीचे आएगा तो गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल कर दो। ठीक है, तो इससे ये वाला कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। अब इसको मैं 7 से काट सकता हूँ, 7 चौको 28 और 7 × 21, यानी a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4/3 के। a की वैल्यू कितनी है, 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x। हमें क्या निकालनी है, ये संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी x बराबर होगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। अब देखो 3/4 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 3/4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3/4 आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू भी निकालनी है तो जो a की वैल्यू है वो या तो यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी, फिर उसका भी उल्टा कर देना तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो, मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y। इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल, यानी जब हम इनको जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, ये 11 के बराबर आता है। आगे दिया है तथा इनका गुणनफल क्रमशः, यानी जब हम इनको गुणा करते हैं तो किसके बराबर आता है, ये 18 के बराबर आता है। ठीक है, कर दो। हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी ये जो संख्याएं हैं इसको उल्टा करना है, तो x को उल्टा करके 1/x और y को उल्टा करेंगे तो 1/y हो जाएगा। इनका योगफल यानी इनको जोड़ना है, कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो x और y एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा y प्लस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा x, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x + y/x × y लिख सकता हूँ। x + y की वैल्यू हमें पता है कितना है, 11 है, बट x और y की वैल्यू हमें पता है कितना है, 18 है, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, 11/18, यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं। ठीक, तो योगफल मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी y है, इनका योगफल 12 है और गुणनफल कितना है 35 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, यानी क्या करना है, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा था, तो व्युत्क्रमों का योग यानी x + y इंटू XY, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 35 होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है ये हमें निकालना है। अब देखो मान लीजिए मूल भिन्न है x/y, इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में दिया है अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करनी है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत में वृद्धि करनी है तो हमेशा क्या करते हैं, 100% में करते हैं। ठीक है, तो 20% की वृद्धि करनी है यानी 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यानी x का सीधे 120% निकाल दो। और हर में 25% की वृद्धि होती है यानी सीधे 125% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 125% हो गया। इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, x/y बराबर हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर होगा, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ 125 बटे यहाँ पे लिख सकता हूँ 120। ठीक, तो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक, इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 चौको 12, फिर ये 5 से घट रहा है, 5 पंजे 25 और 5 है 40, यानी x और y की वैल्यू आ रही है 5/8 की, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर, देखो अंश x है और मान लीजिए हर y है, इसमें 20% की वृद्धि करनी है, यानी सीधे क्या लिख दूंगा मैं, 120% लिख दूंगा। और हर में 5% की कमी करनी है, कमी भी किस में करेंगे, 100% में करेंगे। तो 100 में से 5 कम कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 95% हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा नीचे होगा, यानी x/y बराबर हो जाएगा 5/2 इंटू यहाँ पे होगा 95/120। तो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, यहाँ पे कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब देखो ये किसी से भी नहीं कट रहा है, यानी ऊपर होगा 95 और नीचे होगा 48, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने तथा हर में से 1/3 घटा देने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है। तो मूल भिन्न क्या होगी ये हमें निकालना है। अब देखो मान लीजिए मूल भिन्न x/y है, यानी जो मूल भिन्न का अंश है वो x है और जो हर है वो y है। हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, अंश में 1/4 जोड़ने पर, तो अंश में 1/4 जोड़ दो और हर में से क्या करना है, 1/3 घटाना है, तो 1/3 घटा दो। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 33/64 के बराबर है। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल तो ये है और एक ये वाला वेरिएबल है। और इक्वेशन हमारी कितनी बन रही है, एक ही इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल बनते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कम से कम 2 इक्वेशन बननी चाहिए, तभी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं बन रही हैं तो हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते। देखो इसमें 2 वेरिएबल हैं बट इक्वेशन एक ही बन रही है, बट कम से कम 2 इक्वेशन बननी चाहिए, तभी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं। बट हमें क्या करना है कि इनको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करके चेक करना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, इसका मतलब वो वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये सारे हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें अंश है 9, तो अंश हमने x माना है तो x की वैल्यू 9 होगी, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 1/4। तो कितना हो रहा है, 9 चौको 36 + 1 यानी 37/4। तो ऊपर हो गया बटे में, हर क्या है 11 है, तो 11 × 33 - 1 यानी 32/3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सबसे नीचे का गुणा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ होगा तो ये कितना आ रहा है, 37/4 इंटू
3/32 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 33/64 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से इससे भी चेक करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 33/64 के बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो इसके बराबर आनी चाहिए। अगर आ रही है तो वो हमारा ऑप्शन होगा, और नहीं आ रही है तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ आपको चेक करनी है। फिर ये वाला चेक करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, और ये वाला चेक करेंगे, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यानी लास्ट में कौन सा बचा? ये वाला बचा, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर। देखो जो अंश है, मान लीजिए अंश x है अपॉन हर y है। ठीक है, अंश में क्या करना है, अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ना है। तो अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो। किसके बराबर आता है? ये 2/3 के बराबर आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मूल भी निकालनी है, यानी हमें x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें ऑप्शन से चेक करना है। तो ऑप्शन से सबसे पहले मान लीजिए हम a ट्राई करते हैं, तो जो अंश है वो 1 होगा और जो हर है वो 2 होगा, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे रख के देख सकते हैं, 1 + 1 कितना होगा? 2, और 2 + 1 कितना होगा? 3, यानी 2/3 के बराबर आ रहा है। और राइट हैंड साइड में भी 2/3 है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ये वाला नहीं जाता तो उस कंडीशन में ये वाला चेक करते, फिर ये भी नहीं होता तो ये वाला चेक करते, फिर ये भी नहीं होता तो क्या हो जाता? ये डी वाला हमारा आंसर हो जाता। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने तथा हर में 3 जोड़ने पर। देखो भिन्न के, मान लीजिए भिन्न का जो अंश है वो x है, इसमें 2 घटाना है, और जो हर है इसमें 3 जोड़ना है। मान लीजिए हर y है तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाता है? 1/4 के बराबर हो जाता है। आगे दिया है किंतु भिन्न के अंश में, अंश हमने x माना है, अंश में 6 जोड़ने पर। अगर हम अंश में 6 जोड़ते हैं और हर को 3 से गुणा करना है, जो हर है उसको अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या मिलता है? 2/3 मिलता है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमें पहली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ कर दो, ये हो जाएगा 4x - 8 बराबर हो जाएगा y + 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - y बराबर, इसको इधर लेके आओ तो 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन 1 बना ली। अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? ये 3x + 6 × 18 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ में होगा तो 3 दूनी 6 y के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 3x - 6y, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ पे -18 हो जाएगा। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 3x - 6y बराबर होगा -18। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 6 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24, x - 6y बराबर हो जाएगा 66 के। अब इसको माइनस कर दो। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी इसको घटाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये वाला माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? ये -21, x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 8 और 6 14 को 4, 6 और 1 7 और 1 8, यानी 84 के बराबर होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 4 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमने 4 निकाल दी। अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो जो इक्वेशन 1 थी इसमें वैल्यू रख दो। कौन सी थी? ये वाली, यानी किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं बट मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 × x की वैल्यू है 4 - y बराबर होगा 11 के। तो यहाँ पे हो जाएगा -y बराबर 11 - 16। तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसमें से ये माइनस करो, 5 के बराबर होगी। यानी x आ रहा है 4 और y आ रहा है 5। हमें क्या निकालनी है? मूल भिन्न निकालनी है। मूल भिन्न क्या थी? x अपॉन y थी। ठीक है, तो ये है 4 और ये है 5, यानी 4/5 हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा? सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में तो हमने ये जो यहाँ पे दिया था उसको हमने यहाँ पे निकाला, और जो ये बाद में दिया था इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, यानी x अंश है और y हर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं इससे चेक करता हूँ तो यहाँ पे अंश है 1 और हर है 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, यानी ये होगा 1 - 2/5 + 3। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8। तो देखो ये बराबर इसके नहीं आ रहा है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 2/5 करता हूँ, यानी x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो 1 आना चाहिए, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो अगर मैं 4/5 ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 में से 2 माइनस करेंगे,
यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बटे में y की वैल्यू 5 है तो 5 + 3 कितना होगा 8 होगा। अब मैं इसको इससे काटूंगा तो कितना आ रहा है, ये 1/4 ही आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में भी 1/4 है, यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इससे ट्राई करते हैं, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रख दो, y की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रख दो, तो 6 और 4 कितना होगा 10 और बटे में 5 दिए 15। ठीक, अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यानी 2/3 आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में भी 2/3 है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। अब देखो मान लीजिए किसी भिन्न का अंश x है और हर y है, तो x/y हो जाएगा। इसमें दिया है भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है, यानी अंश है x और हर है, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो 11 के बराबर आता है। ठीक है, अब अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश में क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है, तथा हर में 2 घटा दें, हर में 2 घटा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, भिन्न 2/3 हो जाती है। किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यह भिन्न क्या है ये हमें निकालना है। देखो एक तरीका तो अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन करा था कि 2 इक्वेशन बन रही हैं, एक यहाँ से बनेगी एक यहाँ से बनेगी, फिर x और y की वैल्यू निकाल के हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो अंश हमने x माना है और हर हमने y माना है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये 3 + 1 यानी 4 बटे में 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा। तो इससे 2 से काट सकता हूँ मैं, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग 11 होना चाहिए, तो 8 + 3 कितना होगा 11 होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर। मान लीजिए किसी भिन्न का अंश है x और हर है y, इसमें क्या करना है, प्रत्येक में 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ दो। ठीक है, कितना हो रहा है ये 4/5 प्राप्त होता है, तो 4/5 कर दो। आगे दिया है इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 5 घटाने पर, यानी x/y, इसमें से प्रत्येक में 5 घटाना है तो अंश में भी घटा दो और हर में भी घटा दो, तो हमें क्या मिलता है 1/2 मिलता है। तो यह भिन्न क्या है, तो इसको भी मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ। देखो अगर मैं भिन्न को 1/2 मानता हूँ तो उस कंडीशन में जो अंश है वो 1 होगा और हर 2 होगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये 1 + 1 यानी 2 होगा और बटे में कितना होगा 2 + 1 यानी 3 होगा। अब देखो ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन ही होगा। अगर मैं 3/2 रखता हूँ तो उस कंडीशन में जो x होगा वो 3 हो जाएगा, यानी 3 + 1 कितना होगा 4 और बटे में कितना होगा 2 + 1 यानी बटे में 3 होगा, तो 4/3 आ रहा है, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 5/3 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा 5 + 1 यानी 6 बटे में कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। इसको मैं 2 से काट सकता हूँ तो यहाँ पे कितना हो रहा है 3/2, यानी इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं 7/9 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा 7 + 1 यानी 8 और बटे में कितना हो जाएगा 9 + 1 यानी 10। अब मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। देखो पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसमें रखूँगा तो यहाँ पे होगा 7 - 5 यानी 2 और 9 - 5 यानी 4, तो इसको 2 से काट तो यहाँ पे होगा 1/2, तो 1/2 ही आना चाहिए, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करना है तो यहाँ और यहाँ से इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या के दुगुने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग 36 है। देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, 2 ऐसी संख्याएं हैं, तो मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y। इसमें क्या दिया है, पहली संख्या के दोगुने, यानी इसका क्या करना है 2 गुना करना है तो 2 गुना कर दो, तथा दूसरी संख्या के तिगुने यानी जो दूसरी संख्या है इसका 3 गुना करना है। ठीक है, का योग यानी इनको जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, ये 36 के बराबर आ रहा है। आगे दिया है पहली संख्या के तिगुने, यानी जो पहली संख्या हमने x मानी है इसका 3 गुना कर दो। दूसरी संख्या के दुगुने यानी जो y हमने दूसरी संख्या मानी है इसका 2 गुना करना है। इनका योग कितना है 39 है। अब देखो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 इक्वेशन बना दी, पहली इक्वेशन ये वाली है और दूसरी इक्वेशन ये वाली है। तो इक्वेशन बना दी तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है। तो हम ऑप्शन में भी क्या चेक करेंगे, सबसे छोटे नंबर से चेक करेंगे। यानी अगर मान लीजिए जो छोटी संख्या है वो 3 है, क्योंकि 3 सबसे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है छोटा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा तो कितना होगा, ये 3 दूनी 6,
यानी 6 + 3y बराबर होगा 36 के। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बराबर कितना होगा, 36 में से 6 माइनस करेंगे 30/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 के बराबर आ रही है। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास है 3 है और y की वैल्यू भी हमारे पास है 10। तो यहाँ पे चेक करो, देखो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 9, प्लस इसकी वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, y की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ पे होगा 20। इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, बट हमें तो 39 चाहिए, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो मैं 5 को चेक करता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर होगा 36 माइनस 5 दूनी 10, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो बटे में 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 26/3। अब देखो ये इससे पूरी बार नहीं कटता, इसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, अगर मैं 7 रखता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ तो यहाँ पे होगा 7 दूनी 14, 14 यानी 36 में से 14 माइनस करो कितना होगा, 2 और 2 यानी 22 होगा, और बटे में 3 करेंगे, ये भी 3 से पूरी बार नहीं कटता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं 9 ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, x की वैल्यू 9 रख दो तो यहाँ पे होगा 9 दूनी 18 + 3y बराबर होगा 36 के। तो इससे माइनस करो, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना होगा 36 माइनस 18 यानी 18 होगा, और बटे में 3, तो y की वैल्यू निकाल दी हमने 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 7 और y की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये, x बराबर 7 × 21 प्लस y बराबर 6, यानी 6 दूनी 12, तो 12 रख दो, कितना हो जाएगा ये, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी 33 के बराबर हो रहा है। अब देखो ये इसके बराबर नहीं है तो कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।